अच्छा, सही मायने में अगर बोला जाए तो प्रॉब्लम आपकी जो भी है कभी जाती नहीं है। फ़र्क बस इतना हो जाता है कि जब आपके पास पैसे हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम थोड़ी छोटी लगने लगती है। लेकिन माइंड वाला जो प्रॉब्लम है ना और जो आस-पास की चीज़ें हैं, अगर उससे आप जुड़े रहोगे ना तो आप सच में आपको लगेगा कि मैं पहले जैसा हूँ। दैट इज़ फैक्ट। क्योंकि ये होता है जब आपके पास पैसे कम होते हैं ना तो ये दोनों हावी हो जाते हैं, इसलिए आप बहुत जल्दी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। आप अगर कभी भी किसी भी चीज़ से निकलना है या फेस करना है तो ये ध्यान में रखिए कि हमेशा हर चीज़ और आराम से बेहतर ढंग से करने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बड़ा कार्य करना है, जैसे अगर मान लीजिए बड़ा कार्य करना है तो उसकी आपको प्लानिंग पहले से बनाकर ही रखनी है। दूसरे पे आप 4% आप भरोसा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। जितना हो सके उतना कम दूसरे पे भरोसा रखिए। अगर जब भी कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कार्य ऐसा है कि दूसरे रिलेटेड जैसे कंपनी से रिलेटेड नहीं, वो दूसरा रिलेटेड जैसे कि आपके कुछ भी काम हो रहा है, जैसे भी हर काम, तो उस बात को हमेशा ध्यान में रखा करिए कि वो चीज़ कैसे करनी है, कैसे होती है। ये हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि उसका फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आपने पहले से तैयारी की है। हर एक इंसान के ऐसा नहीं है कि दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है। पर फ़र्क ये है कि जब आप देखोगे ना, जब वो काम के नज़दीक पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि यार जितना काम मैंने सोचा था आसान उतना हुआ नहीं। वो टफ़ और बढ़ता गया और होता गया। मज़ा है ना, अगर चीज़ें टफ़ हो रही है उस टफ़ सिचुएशन में आप कुछ न कुछ आप सीखेंगे, कुछ न कुछ चीज़ें देखेंगे कि क्या कैसे सिचुएशन को हैंडल की जाती है। टफ़ सिचुएशन को अगर आपने झेल लिया ना तो वो आसान चीज़ें आपके माइंड में ऐसे ही बन जाएँगी माइंडसेट में कि ऐसे-ऐसे ये चीज़ें करनी है। हमेशा अगर सिचुएशन को मतलब टफ़ से टफ़ चीज़ें जब भी मिले, कोशिश हमेशा करिए कि अपने आप को शांत जितना रखेंगे, उतना ही आपका माइंड अच्छा चलेगा। ये ध्यान में रखिए कि कभी भी टफ़ सिचुएशन में अपने माइंड को कभी भी गरम मत करिए या हाई पीक पे मत रखिए। अगर ऐसा आप करते हैं ना तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप उस गुस्से में या उस गरम दिमाग में आप क्या-क्या गलतियाँ कर बैठेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये ध्यान में रखिए कि कभी भी जब भी बड़ा कार्य हो ना, तो हमेशा हर एक इंसान से बेहतर ढंग से बातचीत हमेशा रखिए। कहा गया है ना कि जब सिचुएशन अच्छी होगी तो आपके साथ बहुत लोग रहेंगे। सिचुएशन ख़राब रहेगी तो वही पुराना दोस्त आपको सबसे पहले काम करने वाला है। वही माँ-बाप, वही आस-पास के लोग। क्योंकि वो आपका बुरा वक़्त भी देखे हैं और अच्छा वक़्त भी देखे हैं। हमारे माइंड में क्या होती है एक्टिविटीज़ दूसरी कुछ माइंडसेट में बैठ जाती है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बैठ जाती है। हम थोड़े से पैसे कमाने लगते हैं, जैसे लगता है कि हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली है। एक चीज़ तो है मेरे अनुभव से जहाँ तक लगता है कि मैंने जहाँ तक अपना अनुभव किया है कि आप कभी भी देखोगे ना जब आप शांत रहोगे वो चीज़ें आसान भी लगेगी और टफ सिचुएशन में आप सोच लोगे कैसे मैनेज करके निकलना है और निकल भी जाओगे आप। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो भी आराम से हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए
कि जो चीज़ें दिखती हैं आसान वो होती नहीं हैं। हाँ, मेरा ये भी मानना है कि हाँ, कंडीशंस कभी-कभी हो जाती हैं। बाय द वे क्या है, क्या नहीं है। अब उस फ़ेज़ से निकलने के लिए आपको सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ नहीं, मैंने कई बार ये वर्ड बोला है कि शांत रहिए और सिचुएशन को समझिए, उसी हिसाब से आप अपने कार्य को निभाइए। दैट्स इट। और वो देखेंगे आपको धीरे-धीरे वो काम आसान होने लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आपका कार्य भी हो जाएगा। तो ऐसे माइंडसेट बना के रखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही कोई दिक्कत होगी। आराम से आपका काम हो जाएगा और कोई सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।